अमेरिका को कैसे आंका जा सकता है कि ये आतंकवाद के विरोध में कार्रवाई कर रहा है ईरान पर। अमेरिका के द्विपक्षीय मामला दिखाई देते हैं। जब पाकिस्तान आतंकवाद का अंजाम देता है या पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद का पोषण कराता है, चाहे वो पुलवामा हो या मुंबई ताज होटल का मामला हो और ऐसे अनेक मामला होते रहते हैं जो कश्मीर में लोगों की ज़िंदगी को तबाह किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकवाद के ख़िलाफ़ है तो उसने पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी क्यों की है। जिस तरह से वो ईरान पर अपनी कार्रवाई को आतंकवाद के विरोध में दी हुई नसीहत बता रहे हैं ट्रंप, तो पाकिस्तान की ज़मीन से जो आतंकवाद पल रहा है और उसके सबूत भी मिलते हैं। कश्मीर की घाटी में खून बहता रहता है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं और इसलिए कि वो जिहाद को संरक्षण और हवा नहीं दे रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने और अमेरिका ने खुलकर कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान को इन चीज़ों से अपना रुख साफ करना पड़ेगा, जिहाद और आतंकवाद से दूरी बनानी पड़ेगी एक सभ्य देश के रूप में। तब हम उनको सहायता देंगे, अन्यथा ईरान की तरह उनकी भी जो सरजमीन पर आतंकवाद पल रहा है तो उसे मिटाने में फिर हमको भी आगे आना पड़ेगा यदि ये आतंकवाद के विरोधी हैं तो। लेकिन वही ईरान को जब निशाना बनाते हैं तो कहते हैं कि दक्षिणी पूर्व एरिया में ईरान से खतरा है। आतंकवाद के साथ साथ कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है इसमें जिससे अमेरिका की राजनीतिक शक्ति के लिए उस क्षेत्र में ईरान चुनौती बन रहा हो। इनके मनमानी ढंग का हस्तक्षेप ईरान कर रहा हो। विस्तार नीति, आर्थिक नीति, साम्राज्यवाद नीति, इन सब के लिए ईरान उस क्षेत्र में एक ऐसी शक्ति के रूप में तो नहीं कहीं उभर रहा है
जो अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है। यदि मादुरो को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, वेनेजुएला के ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोंक सकते हैं, तो फिर आपके बारे में क्या सोचा जा सकता है कि आप विस्तार नीति, साम्राज्यवादी नीति, अपने मनमानी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के जो संसाधन हैं उनको हथियाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में ले करके चलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये भी है, आतंकवाद का विरोध होना चाहिए, लेकिन साम्राज्यवाद का भी विरोध होना चाहिए, कंट्रोलवाद का भी विरोध होना चाहिए, विस्तारवाद का भी विरोध होना चाहिए। अपनी शक्ति को जोर जबरदस्त फैलाने से कई देशों का अपने कंट्रोलिंग बनाए रखने का भी विरोध होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंकवाद की आड़ में आप सब के पीछे यही लालच भी छिपा हो। यदि ऐसा है तो ये गलत है और अन्य देश भी इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें और भुगतना ही पड़ेगा। जिन देशों से ईरान का व्यापारिक स्तर बहुत अच्छा चल रहा था, और फ़ायदा ले रहे थे, उन देशों को भी और वहाँ के आसपास देशों को भी, क्योंकि साम्राज्यवाद यदि किसी एक देश का ज़्यादा बढ़ेगा तो वो अपने मनमाने ढंग से टैरिफ आदि लगाएगा। जय हिंद साथियों।